क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 10 की बात कर रहे हैं अभी हम। देखो ध्यान से, ऑप्शन आपको लगाना था, ये ऑप्शन इसमें लगा ही हुआ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लगा लिया था हमने। मैं कह रहा था कि जो भी आप लगा रहे हो उसका रीजन आपके पास होना चाहिए कि क्यों लगाया। अब जैसे इस वाले पूरे सेंटेंस को देखो तो यहाँ कोई ना कोई इशारा मिलेगा, वो इशारा कौन है? अगो। इसे पहचानना सीखना है आपने कि क्या चीज देखनी। ये अगो जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, ये बताता है कोई काम इतने समय पहले हुआ था, तो ये सिंपल पास्ट की बात करता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे और चारों ऑप्शन को देख के पता लगता है बी जो है पास्ट इंडेफिनिट है, गॉट मैरिड इसका आंसर होना चाहिए। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है विनय टू अमेरिका फॉर अ व्हाइल ही इज बैक अगेन नाउ। तो जरा ध्यान से देखें कि विनय अमेरिका गया था लेकिन अब वापस आ गया है। तो इसके अमेरिका जाने का काम जो है उसका प्रेजेंट से अब कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो गया था फिर वापस भी आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये सिंपल पास्ट की बात है, तो सिंपल पास्ट में वेंट लगाएंगे, वेंट आपका आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ तो पॉसिबल नहीं है। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ ले कि ये वाली बात में हमें डाउट है कि कैसे क्या होगा, कब कैसे होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इट इज द फर्स्ट टाइम। मैंने आपको बताया था इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम के बाद हमेशा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है। तो इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी को आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वेयर इज राम। देखो यहाँ पे इज राम, इसने एक बात बता दी कि अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, राम कहाँ है? तो वो कह रहा है ही हैज गॉन, ही विल बी बैक इन अबाउट एन हाफ एन आवर। वो आधे घंटे तक वापस आ जाएगा, अभी तो वो गया है, ठीक है ना। ही हैज गॉन, आप यहाँ पे वेंट नहीं लगा सकते क्योंकि वो गया है और वापस आ जाएगा, मतलब अभी उसका जो काम है वो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, और ये वाला इज भी बहुत कुछ कह रहा है, इसलिए आप इसे हैज गॉन लगाएंगे, वेंट नहीं लगा सकते। सही है भाई बात, ये बात हम कर चुके थे थोड़ी देर पहले, दोबारा कर रहे हैं। देखें इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम के बाद तो कुछ डाउट रह ही नहीं जाता, क्या आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या होना चाहिए? इट इज द सेकेंड टाइम आई हैव गॉन टू समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये दूसरी बार है जब मैं किसी के पास वित्तीय सहायता के लिए गया हूँ, हिंदी में कहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, ही द मशीन येट। अब जरा ध्यान से देखें कि ये येट ने एक बात बता दी कि ये परफेक्ट में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? ही हैज नॉट रिपेयर्ड द मशीन येट, उसने अभी मशीन को संवारा नहीं है, ठीक नहीं किया है। इसको देखें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को दिक्कत हुई होगी। ही टू एम्स्टर्डम। तो जरा ध्यान से देखो, ऐसे सेंटेंस में, ऐसे ऑप्शन में जहां आपको ऑप्शन पता ना लग रहे हो कि कौन सा वाला ज्यादा सही होगा, तो आप उन ऑप्शन को सबसे पहले हटाएं जो गलत होंगे। जैसे ही सिंगुलर है, इसके साथ गो नहीं आ सकता, अगर गोज होता तो एक बार को सोचा जा सकता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। और नीचे वाले दोनों भी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ही के साथ हैव का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे में सिर्फ एक ही सेंटेंस बचता है, ही हैज नेवर बीन टू अम्स्टर्डम। हालांकि कल मैंने आपको बताया था ही हैज नेवर बीन, हैज नेवर बीन, हैड नेवर बीन का मतलब कहीं जाने के सेंस में होता है, ये जो बीन जो है ये गॉन का सेंस देता है। ही हैज नेवर गॉन टू एम्स्टर्डम, ठीक है ना। तो ये आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखें, आई वॉन्टेड टू कॉल यू लास्ट नाइट। हर सेंटेंस में कोई तो ऐसी बात होगी जो आपको कुछ बताएगा। लास्ट नाइट, कल रात की बात है, मतलब लास्ट की बात है। लास्ट किस में लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। बताया था दिस नाइट, तो किस में लगाते? प्रेजेंट में। लेकिन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट किस में लगाएंगे? पास्ट में। तो लास्ट नाइट पास्ट। फॉरगेट का पास्ट क्या होगा? फॉरगॉट। वही वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने पढ़ी है, इररेगुलर वर्ब्स पढ़ी थी हमने। किसी ने ना पढ़ी हो तो दोबारा से जाके यूट्यूब पे पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके बिना तो आप ग्रामर में कुछ नहीं सीख सकते। आई नेटफ्लिक्स ऑल दिस वीक, मैंने कहा था कुछ तो ऐसी बात होगी जिसे देख के आप आइडिया लगाओगे क्या करना है। दिस वीक, मैंने आपसे क्या कहा था? दिस वीक, दिस ईयर, दिस मंथ, दिस डेकेड, दिस सेंचुरी किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो आई हैज वॉच्ड या हैव वॉच्ड, भाई आई के साथ हैज तो आ नहीं सकता, तो हैव वॉच्ड। क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए।
जिसने कल की क्लास नहीं देखी थी उसे ही दिक्कत आएगी, क्योंकि ये सारी बात हमने काफी विस्तार से की थी कल कि कब हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, कब पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। अगला देखें, आ फीवर अर्लियर बट आई फील फाइन नाउ। पहले मुझे बुखार था लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। पहले बुखार था, समझ रहे हैं ना? तो आपको इसे पास्ट इंडेफिनिट में लगाना होगा। और पास्ट में ध्यान से देखें, अच्छा देखें, अगर आपको बुखार है तो आप क्या कहेंगे, आई हैव फीवर, मुझे अभी बुखार है, ठीक है ना? अगर पास्ट में लगाना हो तो हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड। लेकिन ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो हैव और हैड है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बताता। मैंने कल आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पता लगता है, हैव और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे तो कहीं पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं। ऐसे में आई हैव अ फीवर या आई हैड अ फीवर, ये पास्ट में हो गया, ये प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट है। और ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट ये भी पता लग रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वर्ब की फॉर्म है जो हैव की सेकंड फॉर्म है, समझ रहे हैं ना? अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो उसमें हेड 2 बार आता है, अगर हेड एक मेन वर्ब की तरह भी यूज हुआ है। तो यहाँ पर हेड मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है। ऑप्शन क्या लगाना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए बी, ये आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। जोनाथन हेयर फॉर 3 years, जोनाथन यहाँ 3 साल तक रहा। ऑप्शन में देखो, दिख रही है बात, 3 साल तक। ध्यान से देखें, अगर हम लगा दें जॉन लिव्ड हेयर फॉर 3 years, तो मैंने आपको बताया था फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो जाता है टाइम से पहले, और पास्ट इंडेफिनिट में भी। तो लिव्ड हेयर फॉर 3 years से सेंटेंस गलत तो नहीं होता, और हैज लिव्ड हियर फॉर 3 years से भी गलत नहीं होता। मतलब ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, ए एंड बी बोथ। ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, मीनिंग जरूर अलग आएगा, लेकिन हम यहाँ पे ग्रामेटिकली सेंटेंस के सही होने की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों से ही सही होगा, चाहे आप किसी से भी कर रहे हैं। और क्या मीनिंग में फर्क है ये कल मैंने बताया था, ठीक है? आप फिर से देख लें क्लास। आई राकेश फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई डिड नॉट सॉ आंसर नहीं हो सकता, कारण ये भी फॉर का इस्तेमाल तो दोनों में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी। लेकिन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मतलब ये गलत है। एम सीइंग भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एम सीइंग फ्यूचर की बात करता है। ये कह रहा है हैड नॉट सीन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हैड का इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट में, जो पास्ट के पास्ट की बात बताता है। फर्क क्या है, कल बात करें। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, आई हैव नॉट सीन। आई हैव नॉट सीन राकेश फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैंने उसे नहीं देखा है या मैं उससे नहीं मिला हूं। अगला देखें, केविन लिव्ड इन दिस हाउस सिंस हिज मैरिज टू समंथा, ठीक है ना? अब ध्यान से देखें, यहाँ पे सिंस आया, और सिंस का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में तो होता नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नहीं होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी नहीं होता। तो ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जो है डी। इनमें तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? सिंस और फॉर किसी टाइम को बताने से पहले जब लगाया जाता है तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही यूज होता है। हालांकि कुछ लोगों को वहम है कि सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट और सारे परफेक्ट टेंसेस में भी होता है। ध्यान से देखें, दे आर स्टिल कुकिंग अ न्यू डिश बट दे येट, देखो यहाँ येट ने कुछ बात बता दी कि ये परफेक्ट में होना चाहिए, और आर ने बात बता दी प्रेजेंट में होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक ही ऑप्शन है बी, उसे लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। He hasn't come here since we, मैंने आपको बताया था कि अगर since से दो सेंटेंस जुड़े होते हैं तो ऐसे में एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता ही है, और सिंस के बाद वाला हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होना चाहिए, क्वेरल्ड, वे वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बना देगी। तो सी ऑप्शन सही होगा, इसे आंसर लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जिन्होंने कल की क्लास देखी है, किसी को एक भी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर फिर भी होती है तो आप बताएं। इज शी स्टिल हेयर, क्या वो अभी भी यहाँ है? तो देखो इज ने बात बता दी, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको प्रेजेंट में ही रखना है इसे, तो प्रेजेंट में ही रखना है। एक तो ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया, बचे दो। तो शी इज जस्ट गोइंग आउट से पता लगेगा कि अभी जा रहा है, गया नहीं, लेकिन सेंटेंस बता रहा है कि नहीं वो यहाँ नहीं,
तो शी हैज जस्ट गॉन, ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी, ऑप्शन सी आंसर लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, वेयर इज माई कार, मेरी कार कहाँ है? तो इट वॉज या इज, ठीक है ना, तो इट वॉज हेयर आउटसाइड द हाउस, ये घर से बाहर थी। इट हैज स्टोलन, ये घर से बाहर थी लेकिन अब चोरी हो चुकी। कार कहाँ थी? कार घर के बाहर खड़ी की थी, तो खड़ी की थी, ठीक है ना, चोरी होने से पहले। लेकिन ये बता रहा है इट हैज स्टोलन, अब ये चोरी हो चुकी है। अब हम इसे पास्ट में क्यों नहीं लगा रहे कि ये चोरी हो गई थी? पहली बात तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास ऑप्शन नहीं, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का इसका मीनिंग भी नहीं है। कार कब चोरी हुई ये तो पता नहीं, लेकिन इसे पता अभी अभी लगा है, तो हुई तो कहीं पास्ट में है लेकिन पता अभी अभी लगा है, तो इट हैज स्टोलन, तो इट हैज बीन स्टोलन होना चाहिए। इट हैज बीन स्टोलन, क्योंकि इसे चोरी कर लिया गया है, तो इट हैज बीन स्टोलिंग वॉज के साथ है ये पहला ऑप्शन, इट हैज बीन स्टोलन, क्योंकि चोरी की गई है, खुद चोरी नहीं हो गई है, पैसिव वर्ब है। और एक्टिव और पैसिव वर्ब पे हम बात कर चुके हैं, एक क्लास हमने ली थी, फिर उस पर एक्सरसाइज भी लगाई थी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाए भैया, इसे लगाने के बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। What do you think of my mathematics, मेरी मैथमेटिक्स के बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा विचार क्या है? Do you think, क्या तुम्हें लगता है? I have improved, मैं सुधार कर रहा हूँ या सुधार हुआ है। अभी ध्यान से देखो, ये डू यू थिंक ने हमें इम्प्रूव्ड लगाने से मना कर दिया, क्योंकि डू यू थिंक बात प्रेजेंट की कर रहा है, तो हैव इम्प्रूव्ड ही हो सकता है, ठीक है। इसका टाइम काफी कम था, कोई बात नहीं, हम दोबारा उसी पे चल लेते हैं। इसकी टाइमिंग खत्म ही कर देंगे, ये बार बार दिक्कत करता है। 18वां था वो, हाँ सही, 19वां। कह रहा है राधिका गेव मी अ बुक बट आई, तो अब ध्यान से देखें, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। राधिका गेव मी अ बुक बट आई हैव लॉस्ट इट, तो परफेक्टली ठीक बन रहा है पहला वाला, इसमें कोई एरर भी नहीं है। अगर आप बाद वालों में देखें, तो बाद वालों में हैज गिवन नहीं आएगा, क्योंकि मीनिंग देखो क्या है, राधिका ने मुझे किताब दी थी जो मुझसे खो गई, तो हैज गिवन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ये बात प्रेजेंट की हो जाएगी, जबकि सेंटेंस का मीनिंग बता रहा है पहले बुक दी थी फिर खोई होगी। और हैड गिवन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हैड गिवन और हैव गिवन फिर दोनों साथ में नहीं आएंगे, हैड गिवन और हैव लॉस्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करते। पास्ट परफेक्ट के बाद वाला टेंस जो है प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, राधिका गेव मी अ बुक, राधिका ने मुझे एक किताब दी थी, बट आई हैव लॉस्ट इट, लेकिन मैं उसे खो चुका हूँ। सही है, ये ऑप्शन होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। द पुलिस टू पीपल बट लेटर दे रिलीज्ड देम, पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा था लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। तो पुलिस, अब ऑप्शन में आ जाओ, देखो बात पास्ट की हो रही है। द पुलिस अरेस्टेड टू पीपल, पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट किया था जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया, तो अरेस्टेड ही आना चाहिए, बाकी कुछ भी पास्ट की बात नहीं कर रहा है। सिंस ही टोक अप दिस जॉब, अब ध्यान से देखें, मैंने बोला था जब सेंटेंस सिंस से जुड़े होंगे तो सिंस के बाद वाला प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, और देखो ये पास्ट इंडेफिनिट में टुक का मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। सिंस ही टुक अप दिस जॉब, तो ये वाला जो दूसरा सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। ही हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी, जब से उसने ये जॉब लिया है उसने बहुत सारा पैसा कमाया है, इसका मतलब ऑप्शन डी होना चाहिए। मैंने बोला था सिंस वाले स्ट्रक्चर को काफी ध्यान रखना, इससे काफी सेंटेंस आते हैं। अगला देखें, आई वेरी एग्जॉस्टेड सो आई ले डाउन, मैं बहुत थका हुआ था इसलिए लेट गया। अब देखो ये ले बता रहा है कि ये लाई की सेकंड फॉर्म है, लेट जाने वाला, ऐसे में ये पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट में यहाँ पे हमारे पास आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड, मैं काफी थका हुआ था। आई डोंट नो वेयर ही इज, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, ठीक है ना। अब ये पूरी की पूरी बात बता रहा है प्रेजेंट की, तो हमें इसमें से प्रेजेंट में ही कुछ लगाना है। प्रेजेंट में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, लेकिन यू के साथ हैज तो लगा नहीं सकते, तो यू के साथ हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है। इतनी बात थी भैया इस ऑप्शन में, समझ रहे बात को? हम्म। तो इस एक्सरसाइज में मुझे नहीं लगता किसी को कोई बहुत बड़ी दिक्कत आई होगी, ठीक है ना।
क्विज जो 11वां है वो अगले सेशन में लगा देता हूँ, क्योंकि वो डाउन अपलोड करने में भी इजी रहता है, और दूसरी उसमें ये दिक्कत नहीं होगी कि ये बीच में कटेगा तो फिर आधा इसमें वीडियो में रह जाएगा, आधा उसमें रह जाएगा। मैं आपको एक नया लिंक भेजता हूँ, जरा जल्दी से ऐड हो जाए, ठीक है ना।